महर्षि वाल्मीकि जी के दोनों शिष्य कुश एवं लव गांधर्व विद्या के तत्वज्ञ हैं। वे संगीत शास्त्र के स्थान एवं मूर्छना के भी अभिज्ञ हैं। इनका स्वर बड़ा ही मधुर है तथा देखने में ये दोनों भाई गंधर्वों के समान सुंदर हैं। ये बड़े ही मधुर स्वर में बोलते हैं। इन दोनों ने संपूर्ण रामायण काव्य का अभ्यास किया और सर्वप्रथम इसका गायन महर्षियों के सामने बड़ी ही सावधानी के साथ किया। चौथे सर्ग के 13वें श्लोक में महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया है, ऋषीणाम च द्विजातीनाम साधूनां च समागमे यथोपदेशम तत्वज्ञो जगतु सुसमाहितो। उन ऋषि मुनियों की सभा में वीणा लेकर कुश और लव रामायण का गान करना प्रारंभ करते हैं और मुनियों ने उसे सुना तथा उनकी आंखों से आनंद के अश्रुओं की धारा बहने लगी। आश्चर्यचकित महर्षियों ने उन दोनों का साधुवाद किया। प्रसन्नता पूर्वक सबने उन दोनों गायकों की बड़ी ही प्रशंसा की। साधु संत कहते हैं, अहोगी तस्य माधुर्यम श्लोका नाम च विशेषतः। कोई कहता है यह गीत कितना मधुर है, विशेष रूप से इसके श्लोक कितने सुंदर हैं। उस सभा में वो दोनों गायक भाव विभोर होकर गाते थे और महर्षि जन उनकी प्रशंसा कर रहे थे। प्रसन्न होकर किसी मुनि ने उन्हें कलश दे दिया। अब देखिए, यदि कुशलव ने कथा सुनाई है तो ऋषि मुनियों का मन इतना प्रसन्न हो गया कि उनका मन किया कि इन बालकों को हम कुछ दे। अब ऋषियों के पास क्या होता है, ऋषियों के पास कोई सोने के सिक्के तो होते नहीं थे। वो तो स्वयं अपने जीवन का और सांसारिक सुखों का त्याग करके वहां बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी उनका देने का मन किया तो प्रसन्न होकर किसी मुनि ने उन्हें कलश दे दिया, किसी ने पहनने के लिए वल्कल वस्त्र दे दिए, किसी ने कमंडलू दे दिया तो किसी ने मोंजी मेखला दे दिया, किसी ने यज्ञ पात्र दिया तो किसी ने उनकी दीर्घायु की कामना की। अब कुछ ऐसे भी संत आए हुए थे कि एक केले की लंगोटी में आए हुए थे तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी देने का मन किया तो उन्होंने बड़ा सारा आशीर्वाद दिया। सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को अनेक प्रकार का वरदान दिया। इन दोनों गायकों की प्रशंसा हर ओर हो रही थी।